हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में शेयर करते हैं। तो ये केस एक मेल पेशेंट का है और ये 45 ईयर के हैं। ये केस लगभग 12 साल पुराना केस है। ये 2010 का केस है और उस समय इनको जो है इनके पैरों में दाहिने साइड के पैरों में यानी कमर से नीचे तक पैर के हिस्से में इनको बहुत स्वेलिंग हो गई थी, सूजन हो गई थी। ये मेरे क्लिनिक पे एक दिन इनके लड़के जो है ठेला गाड़ी से लाद के लेके आए, क्योंकि पैसे से कमज़ोर भी थे, गरीब भी थे, तो ये गाड़ी बुक करके नहीं आ सकते थे। तो ठेला गाड़ी से इनके बच्चे लाद के लेके आए और इन्होंने आके बताया कि डॉक्टर साहब हम जो है इधर 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है, सूजन हमारे पैरों में हो गई है और हम जिला अस्पताल में भी दिखाए हैं और अपने यहाँ सारे डॉक्टर को भी दिखा दिए। एलोपैथिक में लगभग सब डॉक्टर को दिखाए, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखा दिए, तो कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाए तो लोग डॉक्टर ने बताया कि ये पैर आपका काटना पड़ेगा, अब इसमें आराम नहीं मिल पा रहा है, ये ऐसे नहीं सही हो पाएगा, बिना पैर काटे बिल्कुल से सही नहीं हो पाएगा। अगर आपको और पूरी बॉडी बचाना है तो इन्फेक्शन इतना फैल गया है कि आपको पैर कटवाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जिला अस्पताल से निराश होकर लौट आए घर पे और फिर इनको किसी ने जो है हमारे बारे में बताया कि आप जाके यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं, इनको दिखाइए। तो ये मेरे क्लिनिक में आए। हालांकि ये हमसे इनकी जान पहचान पहले से भी थी, लेकिन मेरी तरफ इनका ध्यान नहीं गया कि यहाँ पे दिखाया जाए। कोई लोग होम्योपैथिक में वैसे भी लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो होम्योपैथिक तरफ इनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया इनका। लेकिन ये फिर किसी ने बताया इनको, तो ये अपना एक दिन मेरे क्लिनिक पे आए और फिर इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि डॉक्टर साहब हमको सांस फूलने की तो परेशानी काफ़ी दिन से रहती है और कभी कभी जब ज़्यादा सांस फूलने लगती है तो हम डेकाड्रान का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो हमको आराम मिल जाता है। फिर एक दिन क्या हुआ 2 महीना पहले कि हमको जो है एक दिन शाम को काफ़ी सांस फूलने लगी, बहुत ज़्यादा हो गया सांस फूलने की प्रॉब्लम। तो उसमें फिर हम एक डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने डेकाड्रान का इंजेक्शन 2 इंजेक्शन लगा दिया, 2 बार, तुरंत 2 बार इंजेक्शन लगा दिया। जब से फिर हमारी ये परेशानी हो गई। सांस की परेशानी तो पहले रहती ही थी, सांस की परेशानी तो बनी ही हुई है, लेकिन अब जो है ये परेशानी और ज़्यादा सीवियर हो गई है और हम बेड पे हो गए हैं। तो हमने पूछा अच्छा और परेशानी क्या रहती है, तो उन्होंने बताया कि ये दाहिने पैर में बिल्कुल से सूजन बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़रा से छू लो तो बहुत जलन होती है, ज़रा से छुआ नहीं जाता है और जलन इतना तेज होती है कि रात भर हम चिल्लाते रहते हैं, जलन में आराम नहीं मिलता है। हम इधर उधर डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर से कोई आराम इसमें नहीं मिला है। हमने पूछा कि और बताइए क्या है इसके बारे में। कहे डॉक्टर साहब अब तो बिल्कुल से हम उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और कहीं आना जाना तो बहुत दूर की बात, हम अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं कोई, और बिल्कुल बेड पे ही हो गए हैं। अब देखिए आपके सामने ही हम जो है कैसे जो है ठेले पे लद के आए हुए हैं। तो ये केस है, ये 2010 या 11 का है। तो इसमें हमने जो है फिर अपना जो है और भी जानकारी ली और उसके आधार पे इनको हमने जो है एपिस मेडिसिन दिया। एपिस मेडिसिन 200 पावर में इनको दी गई और 200 पावर में इनको मेडिसिन दी गई। तो हमने इनको बताया कि कम से कम आप 2-3 दिन मेरी दवा का वेट करिए, नहीं आराम मिलेगा तो फिर आप कहीं अलग देखिएगा। तो जिस दिन दवा लेके गए, ये दवा अपना खाना शुरू किए, दवा खाए तो उस दिन जब से दवा खाए तब से बर्निंग में काफ़ी आराम मिल गया। उस दिन रात में ये काफ़ी सो भी गए, इनको बिल्कुल से नींद आई अच्छी सी और
अच्छी से नींद आई और सोए। तो सुबह जब इनके मोहल्ले में लोग देखे कि आज तो इनका पैर दर्द बिल्कुल से चिल्ला नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे, लगता है कि यार ख़त्म हो गए क्या। लोग ये जो है शंका जताने लगे कि ये लगता है कि अब ये चले गए, ख़त्म हो गए। फिर लेकिन जब सुबह लोग देखे इनको तो इनसे पूछे तो इन्होंने बताया फिर कि दवा एक जगह से लाए हुए हैं, वहाँ से हमको जो है इतना आराम मिला कि आज हम सोए। तो इनको इतनी परेशानी रहती थी कि इतना ज़्यादा जलन होती थी, इतनी परेशानी रहती थी कि ये लगभग 1 महीने से सो नहीं पाते थे। रात भर ये छटपटाते थे, परेशान होते थे, उलझन रहती थी, सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी, इतनी तकलीफ में रहते थे। तो एपिस 200 पावर में इनको दिया गया सुबह शाम खाने के लिए। तो एपिस देने के बाद इनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके काफ़ी सही हो गई और बीच में हमने इनको एक हफ्ते पे सल्फर 200 की एक खुराक हर हफ्ते 2-3 हफ्ते लगातार इनको सल्फर की दी। तो सल्फर और ये एपिस दोनों मिला के इनका पैर बिल्कुल धीरे धीरे करके सही हो गया और इनका इलाज लगभग 3-4 महीने पूरा दवा ये खाए। 3-4 महीने दवा खाने के बाद इनका पैर बिल्कुल से सही हो गया। फिर वो धीरे धीरे करके साइकिल से आने लगे, फिर अपने से आने लगे। तो दोस्तों हमने ये देखा कि होम्योपैथिक में दवा सही मिल जाने पर, दवा सही बैठ जाती है, सटीक मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देती है। ये पेशेंट बहुत खुश थे, कहते थे डॉक्टर साहब देखिए हम जो है कितना परेशान थे, कितनी दवा हमने करा ली, हमको बिल्कुल से अब लग रहा था कि हमारा बिल्कुल से अंत ही हो जाएगा, अब हम सही नहीं हो पाएंगे। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। बच्चे परेशान हो गए थे, घर वाले परेशान हो गए थे, लेकिन ये आपने दवा दी कि बिल्कुल से जादू हो गया। लेकिन जिस रात हम जो है दवा लेके गए तो उस रात तो लोग सुबह उठ के मेरे दरवाजे तक आए तो सोचे होंगे कि लगता है कि ये जो है अब ख़त्म हो गई, अब ये तो चले ही गए होंगे, इसीलिए बिल्कुल सन्नाटा है। लेकिन आपकी दवा ने बिल्कुल से जादू कर दिया और इस दवा से हम बिल्कुल से बहुत आराम मिला और ये लगभग इनका इलाज कहे जब तक आप कहेंगे हम आपका इलाज करते रहेंगे। तो 3-4 महीना इनको दवा चलाई गई और 3-4 महीना चलाने के बाद ये बिल्कुल से ठीक हो गए। फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। अपना काम, इनका काम पेंटर थे, ये पेंटिंग का काम था, तो ये फिर अपना ओरिजिनल काम करने लगे जो अपना काम करते थे और फिर ये नॉर्मल लाइफ में आ गए। तो इस तरीके से इनकी बर्निंग में एपिस मेडिसिन ने इतना अच्छा काम किया। और सल्फर मेडिसिन इसलिए हमने दे दिया क्योंकि इनको जो है डेकाट्रॉन का डबल इंजेक्शन लगा था। तो जब मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, वो भी इंजेक्शन का अगर साइड इफेक्ट होता है, उसमें सल्फर बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो किसी भी मेडिसिन का अगर वो इंजेक्शन के रूप में लिया गया है और उसका नुकसान हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, तो वहाँ पे हम सल्फर मेडिसिन यूज़ करते हैं। क्विक रिस्पांस देती है, बहुत ही बेस्ट रिस्पांस देती है। तो सल्फर मेडिसिन ने और एपिस मेडिसिन में सिम्टम ये है कि राइट साइड में अगर स्वेलिंग हो जा रही है, पूरे बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो जा रही है, राइट साइड में हो जा रही है और इनका इसमें बर्निंग पेन होता है, बहुत भयंकर बर्निंग पेन होता है और हाइपर सेंसिटिव टू टच होता है। एपिस में बहुत सेंसिटिव होता है टच के प्रति, यानी छू लेने से जरा से कोई पैर इधर से उधर जरा से टच कर ले या कोई छू जाए तो बहुत ही तेज बर्निंग होती है, बर्निंग होने लगती है। तो इस तरीके से सल्फर और एपिस मेडिसिन ने बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दिया। उसके बाद से फिर हमको होम्योपैथी के प्रति और ही जो है विश्वास पक्का हो गया और फिर धीरे धीरे करके अब तो बहुत ही पुराने केस होम्योपैथिक मेडिसिन से सॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी केस जैसे सिस्ट के या ट्यूमर के केस हैं या और भी केस हैं। इस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन देने से, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन सही समझ में आ जा रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से
बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों, ये मेरा केस अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे तमाम हेल्थ संबंधी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ओके।